हेलो स्टूडेंट्स, आइए सुनते हैं पवन दूती कविता की व्याख्या भाग 7। अभी तक आप ये समझ गए हैं कि जो इस कविता में जो राधा है वो पवन से कहती है कि वो कृष्ण को उसका संदेशा दे दे, और रास्ते में जो जो भी प्राणी, जो फूल पत्तियां, पेड़, नदी, उद्यान, बगीचे जो भी उसको मिले, उनके प्रति वो अपना जो एक दायित्व है उसको निभाती हुई चले और आगे चले। और मथुरा नगरी में पहुंचने के बाद जो पवन है, जो वायु है, वो कृष्ण को कैसे पहचानेगी, ये भी राधा ने उसको बताया है। और यही बात वो अभी तक उसको बता रही है। देखिए, प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, कि वो कृष्ण महल में बैठे होंगे, चारों ओर बहुत सारे लोग उनके बैठे होंगे और कृष्ण बड़े मधुर वचन उनसे बोल रहे होंगे। यानी कि चारों ओर जो लोग बैठे होंगे वो सुन रहे होंगे और कृष्ण अपनी बातें कह रहे होंगे। फैली जाते हृदय उनके हर्ष की बेली होगी। और जो लोग सुन रहे होंगे, यानी कि कृष्ण के वचनों को जो लोग सुन रहे होंगे, उनके हृदय में हर्ष की बेल, खुशी की बेल फैल रही होगी। यानी कि सभी लोग कृष्ण की बातों को सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे होंगे। देते होंगे महत गुण वे, देख के नैन कोरों। और इस प्रकार से जो कृष्ण है वो भी अपने नेत्रों के कोरों से उनको देखकर महत्ता प्रदान कर रहे होंगे। लोहे को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, कि अपने कलित कर मतलब सुंदर हाथों से स्पर्श करके वो उनको स्वर्णिम बना रहे होंगे। अर्थात क्या हुआ कि जिस प्रकार से पारसमणि लोहे को छूकर सोने का बना देती है, वैसे ही कृष्ण अपने नेत्रों से देखकर और अपने मीठे वचनों से बोलकर और अपने हाथों से स्पर्श करके उन सभी लोगों को स्वर्णिम बना रहे होंगे। अर्थात क्या हुआ कि कृष्ण के सुंदर वचनों को सुनकर उनके वचन भी, उनके जो विचार हैं वो भी ऊंचे हो रहे होंगे और वो सब लोग स्वर्णिम हो रहे होंगे। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में तू, कि सबसे पहले तू कहाँ जाना, वो जो महल है उसके सीधे, मंजू मतलब सुंदर, उद्यान मतलब बगीचा, कि सुंदर बगीचे में जाना। जो थोड़ी भी तपन तन हो सिक्त हो के मिटाना। और यदि तेरे शरीर में, यानी कि वायु यदि थोड़ी सी भी गर्म हो, कि वायु के शरीर में थोड़ी सी भी तपिश हो, तो तू जाकर उस उद्यान में, उस बगीचे में, उसकी हरियाली में सिक्त हो जाना और उसकी ठंडक में लीन होकर अपनी गर्माइश को, अपनी तपिश को मिटा लेना। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प के लिप्त होना। और फिर तू निर्धूली हो जाना, यानी कि जो रास्ते में धूल तुझ में समा गई होगी उस धूल को वहां हटा देना और पुष्प के लिप्त हो जाने, यानी कि फूलों से लिपट जाना और अपने आप को सुगंधित कर लेना। पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी हो। और इस प्रकार से मतलब कि धूल से रहित हो जाना, सारी गर्माइश भी दूर कर देना और फिर फूलों से लिपटकर उनसे सुगंधि को प्राप्त करना। और उसके बाद तू मेरे प्रिय के घर में बड़ी ही स्निग्धता से मतलब कोमलता से चली जाना। जो प्यारे के निकट बजती बीन या वंशिका हो, कि जब तू उस घर में प्रवेश करेगी और यदि कृष्ण के सामने कोई बीन या बांसुरी बज रही हो, अर्थात कोई संगीतमय वातावरण वहां बना हुआ हो, कि वहां कोई मुरज पन्नमो आदि को हो बजाता, कि वहां कोई मृदंग आदि मतलब ढोलक आदि कोई बजा रहा हो, या कोई मतलब कोई भी वाद्य यंत्र बज रहा हो, या संगीत का वातावरण वहां बना हुआ हो, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायकों की, या हो सकता है कि वहां पर कोई गायकों की मंडली मीठे स्वर में गा रही हो। होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। तो तेरी उपस्थिति से, यानी कि वायु के वहां प्रवेश करने से वो संगीत की जो लहर है, वो जो गायकों का स्वर है, वो जो तान है, वहां पर जो संगीत का वातावरण है, उसमें तनिक भी बाधा उत्पन्न न होने पाए। यानी कि यदि कृष्ण वहां बैठकर संगीत सुन रहे हों और गायकों की कोई मंडली गीत गा रही हो, तो तू ये कोशिश करना कि वहां जाने पर उस गायकी में या उस संगीतमय वातावरण में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो।
जाते ही छू कमल दल से पाँव को पूत होना। और जब तू जाएगी तो उनके कमल जैसे सुंदर पाँव को छूकर तू पूत हो जाना, मतलब पवित्र हो जाना। कि सबसे पहले जाकर तू कृष्ण के पाँव को स्पर्श करना और पवित्र हो जाना। काली काली अलक मृदुता से कपोलों हिलाना, और उनके जो काले काले बाल होंगे जो उनके गालों पर फैले होंगे उनको कोमलता से हिलाना। क्रीड़ाएं कलित करना दुकूल आदिकों को, दुकूल मतलब दुपट्टा जो वस्त्र हैं उनके, कि कृष्ण ने जो दुपट्टा आदि धारण किया हुआ होगा, जो वस्त्र पहने होंगे, उनसे भी क्रीड़ाएं करना, यानी कि उनको कोमल गति से उनको हिला देना। धीरे धीरे परस तन को प्यार की बेल बोना, और धीरे धीरे उनके शरीर को परस मतलब स्पर्श करके उनके हृदय में प्यार की बेल बो देना। यानी कि तो उनके पाँव को छूकर पवित्र हो जाना, उनके गालों पर फैली हुई जो लटाएं हैं उनको हिलाना, और उनके वस्त्रों को भी इतनी कोमलता से हिलाना कि उनके मन में प्रेम की जो बेल है वो, मतलब प्रेम की जो बेल है वो बोझ उग जाए, यानी कि उनके मन में प्रेम की अनुभूति पैदा हो जाए। तेरे में है गुण जो व्यथाएं सुनाए, कि तुझ में ऐसे गुण हैं कि तू दूसरों का दुख मतलब मेरा दुख कृष्ण के सामने प्रकट कर सकती है। तू कैसे करेगी वो वायु? तू कामों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तू अपनी तीव्र बुद्धि से, मति मतलब बुद्धि से, कि तेरे पास जो प्रखर बुद्धि है और तेरे पास जो भी उपाय हैं, जो भी योजनाएं हैं, या जो जिस तरीके से भी तू कार्य कर सकती है, तो तू अपनी बुद्धि से कार्य करना। बैठे जो हों सदन अपने मेघ सी कांति वाले, कि जब कृष्ण जो कौन से हैं, मेघ सी कांति वाले, बादलों के से सौंदर्य वाले जो कृष्ण हैं, जब वो अपने घर में बैठे हुए हों, तब तू क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो महल में जितने भी चित्र लगे हुए हों दीवारों पर, उनको तू ध्यान से देखकर उस घर में प्रवेश करना। जो चित्रों में विरह विधुरा वाम का चित्र होवे। अब देखिए यहाँ पर राधा ने स्पष्ट किया है कि वायु किस प्रकार से कृष्ण को याद दिलाएगी कि राधा दुखी है, कि उन चित्रों में से वो जो उस महल की दीवारों पर चित्र लगे हुए हैं, उन चित्रों में से यदि कोई विरहिणी नायिका का चित्र हो, वाम मतलब स्त्री का, कि कोई ऐसी विरहिणी नायिका वहां दिखाई दे, जिस मतलब चित्र में कोई अकेली स्त्री दिखाई दे जो बड़ी दुखी है, तो तू जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो तू उस चित्र के नजदीक जाना, निकट जाना, और उसको बड़ी कोमलता से हिला देना। प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि उस चित्र को इस ढंग से हिलाना कि कृष्ण एकदम से उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से जब कृष्ण उस विरहिणी नायिका का, दुखी नायिका का चित्र देखेंगे, तो उनको मेरी सूरती मतलब स्मृति हो जाएगी, कि तू जाकर सारे चित्रों को देखना, और वहां पर कोई विरहिणी नायिका का चित्र हो तो उसको हिला देना, और इस तरीके से हिलाना कि कृष्ण चकित होकर एकदम से उस चित्र को देखने लगे। और मुझे उम्मीद है कि जब कृष्ण उस चित्र को देखेंगे, विरहिणी नायिका के चित्र को देखेंगे, तो उनको मेरी स्मृति हो जाएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और प्राणी हो विपुल उसमें घूमते बावले से, या फिर कोई ऐसा चित्र हो उस घर में कि कोई बाग बगीचा है, बाग बगीचे का चित्र है मतलब, और उसमें प्राणी दुखी होकर घूम रहे हैं, कि कुछ लोग या कुछ प्राणी वहां पर दिखाए गए हैं जो उस उद्यान में, उस बगीचे में दुखी होकर घूम रहे हों, तो तू जाके निकट उसके ओ हिला के उसे भी, कंसारी को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो तू उसके निकट जाना और उसको भी हिला देना, और उससे क्या होगा, कंसारी मतलब कृष्ण को सुरती आएगी, यानी कि स्मृति आएगी किसकी, ब्रज के व्याकुल लोगों की। अब देखिए यहाँ स्पष्ट हो गया कि जब वो विरहिणी नायिका का चित्र हिलाएगी वायु, तो कृष्ण को राधा की याद आएगी, और जब एक ऐसे उद्यान का, बगीचे का चित्र हिला देगी, या कृष्ण का ध्यान उसकी ओर दिला देगी जिसमें बहुत सारे प्राणी व्याकुल होकर घूम रहे हैं, तो कृष्ण को किसकी याद आएगी,
ब्रज के उन लोगों की जो कृष्ण के वियोग में व्याकुल होकर घूम रहे हैं, यानी कि ब्रज के जो गोपियां और ग्वाले हैं, उन सब की याद कृष्ण को आ जाएगी। थैंक यू।